जय श्री कृष्ण। हरि ओम। नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत श्रवण मालिका में वसुदेव जी के नारद मुनि के साथ संवाद का प्रसंग चल रहा है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि केवल भगवान के मिलने से काम नहीं बनता। अनेक भक्तों को भगवान का दर्शन हुआ, जैसे ध्रुव, पृथु, युधिष्ठिर आदि। भगवान का दर्शन और उनका सानिध्य मिला, परंतु उन्हें किसी न किसी कारण कभी क्रोध आया, कभी शोक हुआ या शंका निर्माण हुई, जिसका निराकरण भगवान से दूर नहीं हुआ। परंतु जब भगवान के भक्त जैसे नारद जी, भीष्म पितामह, स्वयंभू मनु आदि उपदेश करते हैं, तब वे शोक से निवृत्त होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यह भगवत पुराण नहीं है, भागवत पुराण है, भक्तों का पुराण है। इसमें भगवान से अधिक भक्तों की महिमा गाई गई है। देवकी और वसुदेव जी तो भगवान के माता पिता थे, परंतु उनको तत्वज्ञान तभी हुआ जब नारद जी ने उपदेश दिया। तब वे माया शक्ति के बंधन से छूटे, नहीं तो वे भगवान को अपना बालक ही समझते थे। परम कल्याण को नारद जी के उपदेश से उन्हें परम कल्याण को प्राप्त हुए। इस प्रसंग में नारद जी ने नव योगीश्वरों का उपाख्यान प्रारंभ करके उनको उपदेश दिया था। ये 9 योगीश्वर है: कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोत्र, दुर्मिल, चमस और करभाजन। ये सब के सब परम विरक्त भक्त थे और वैराग्य के उच्च शिखर पर स्थापित थे। इसलिए इसके लिए हमें थोड़ा पूर्व का इतिहास का स्मरण करना होगा। हमने ऋषभदेव के अवतार की कथा देखी थी, जिसमें उन्हें उनके 100 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र भरत जो राजा हुआ, और शेष पुत्रों में से 9 पुत्र महाभागवत हुए थे, और वे सब राजकारभार छोड़कर वन में चले गए थे। ये प्रसंग 5वें स्कंद में हमने देखा था और कहा था कि इनकी कथा 11वें स्कंद में आने वाली है। ये वही 9 योगीश्वर है। ये कथा इस प्रकार है। एक बार ये योगीश्वर घूमते हुए सब राजा निमि के यज्ञ मंडप में पहुँचते हैं, जहाँ राजा निमि यज्ञ करता है। वहाँ उनका जब वे वहाँ पहुँचते हैं, तब राजा और सभी जो ऋषि मुनि वहाँ उपस्थित थे, वे सब उठकर इनका स्वागत करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं और उनके सिंहासन पर विराजमान करते हैं। और उसके बाद राजा निमि बहुत ही आदर पूर्वक उनसे प्रार्थना करते हैं। राजा निमि कहते हैं कि हमने सुना है कि आधे क्षण का भी सत्संग मिल जाए तो परम कल्याण होता है। इसीलिए आप जैसे महासंत हमारे राज्य में आए हैं, तो हमें भी आपके सत्संग का लाभ हो। इसलिए हम व्यर्थ की बात न करते हुए मैं चाहता हूँ कि आप हमें कल्याण का आदेश दें जो अप्रतिम हो, और उसके बाद अन्य कोई कल्याण वाली बात बाकी न रहे। तब 9 योगीश्वरों ने एक के बाद एक ऐसे उसके 9 प्रश्नों का उत्तर देकर उसे समाधान किया, संतुष्ट किया। ये 9 प्रश्न बहुत ही सुंदर, रोचक और अपने जीवन में हमेशा अपने मन में जो विचार उठते हैं, प्रश्न उठते हैं, उनका हमें भी उत्तर मिल जाएगा। सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं, भागवत धर्म। भागवत धर्म का तात्पर्य क्या है और आत्यंतिक क्षेम क्या होता है, और सबसे बड़ा कल्याण किस में है। ये इस प्रकार ये प्रश्न है। इसका उत्तर योगेश्वर कवि देते हैं।
वे कहते हैं, जो अच्युत परमात्मा है उसके चरण कमलों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, भागवत धर्म है। इससे संसार सागर का भय समाप्त हो जाता है। इसमें भक्त जो जो कार्य करता है वह सब भगवान की पूजा में के लिए होता है, यानी सारे कर्म नारायणाय समर्पयत, दूसरा कुछ नहीं रहेगा। यही परम धर्म भागवत धर्म है। अब द्वितीय प्रश्न पूछते हैं, भक्त के लक्षण क्या है? तब योगेश्वर हरि इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि भक्त तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और सामान्य भक्त। जो भगवान का भक्त होता है वह भागवत है। भगवत प्राप्ति का जो साधन है उसे भी भागवत कहते हैं, और भगवान का जो स्वरूप है वह तो भागवत ही है। इस प्रकार भगवान, भक्त और साधन तीनों ही भागवत है, सब अद्वैत है। एक इसमें दोहा है, भक्ति भक्त भगवान गुरु, चार नाम शरीर एक, इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। मतलब भक्ति, भगवान, गुरु, ये सब भले हमें चार दिखाई देते हैं परंतु वास्तव में वे एक ही है, और इनमें से किसी एक का भी हम पद वंदन करें, चरण सेवा करें तो हमारे अनेक विघ्नों का नाश हो जाता है, ऐसा कहा गया है। जिसने स्वयं को, अपनी आत्मा को भगवत रूप पहचान लिया है और समस्त प्राणियों का स्वरूप वही है, ये जान लिया, यानी सारे प्राणी आत्मरूप भगवान में ही है, ऐसा जान लिया, वह उत्तम भागवत है। सिय राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, ऐसी उसकी स्थिति होती है। वह जहाँ भी देखता है वहाँ उसे भगवान राम ही दिखाई देते हैं। ये है परम उत्तम भगवत का लक्षण। मध्यम भक्त वह है जो सबसे मैत्री का भाव रखता है, परंतु जो भगवान के द्वेष करने वाले होते हैं उनकी वह उपेक्षा करता है, उनसे वह प्रेम नहीं करता। वो सोचता है कि इन्हें कोई ज्ञान नहीं है, ये सामान्य है, इनसे व्यवहार करना ठीक नहीं है। जबकि जो उत्तम भागवत है वह सब में भगवान देखता है। अब सामान्य भक्त कौन है? तो सामान्य भक्त वह है जो केवल मूर्ति पूजा करता है, नियमित पूजा अर्चा करता है, भगवान के दर्शन करता है, मंदिर जाता है, ये सामान्य भक्त है। परंतु यदि भक्त या भगवान उनके सामने आ जाए तो वह उनकी सेवा नहीं करते हैं, क्यों? प्रेम नहीं कर, वह सामान्य भक्त है। इसका अर्थ ये नहीं कि पूजा करना व्यर्थ है या मंदिर जाना व्यर्थ है, परंतु इससे ऊपर उठकर हमें जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं उसमें भगवान है, वैसे ही सब सृष्टि में भगवान है, यह जानना चाहिए। मंदिर में मूर्ति की पूजा है, वैसे ही बाहर आने पर जो व्यक्ति है समाज में, उनको भी भगवान के रूप में देखकर उनकी सेवा प्रेम भाव रखना चाहिए। ये सामान्य भक्त का लक्षण बताया। नरसिंह मेहता ने भी सुंदर पद लिखा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने हैं। इस प्रकार सामान्य भक्त से हमको उठकर मध्यम और मध्यम से बढ़कर उत्तम भागवत के सीढ़ियाँ चढ़ना है, यह हमें इससे सीखना है। तृतीय प्रश्न है, राजा निमि पूछता है कि माया का स्वरूप क्या है, और ये माया का स्वरूप क्या है इसका उत्तर अंतरिक्ष योगी है वो देते हैं। तो माया का चक्कर इसमें सभी फंसे हैं, और माया क्या है किसी को ढंग से समझ में नहीं आती। माया दो प्रकार की होती है, अविद्या माया और दूसरी विद्या माया। जो संपूर्ण जगत का सृजन करती है वो विद्या माया है, परंतु
जब जीव सृष्टि के साथ तादात्म्य करते हैं और मैं और मेरा भाव निर्माण करता है तो वही अविद्या माया है। माया उसे कहते हैं जो किसी वस्तु को वह जैसी है वैसी न दिखाकर वह जैसी नहीं है वैसा उसे दिखा दे, यानी यथार्थ रूप न दिखाकर अन्यथा रूप में दर्शा दे, यही माया है। साथ ही उसके विषय में जितना तर्क किया जाए वह उतनी ही जटिल होती जाती है, प्रतीत होती है और किसी भी रीति से समझ में नहीं आती, वह माया है। इस प्रकार आज हम 3 प्रश्नों के उत्तर देख चुके। अब 9 प्रश्न है, अब बचे 6 प्रश्न, उसका हम कल विवेचन करेंगे। अभी समय समाप्त हो रहा है, आज यहीं विराम देंगे। ये सभी 9 प्रश्न बहुत ही रोचक है। हरिओम, नमस्कार, हरिओम हरिओम।